सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ काला अंधेरा, घना जंगल और ठंड। ऐसे में दो बच्चियाँ ठंड और भूख से बिलबिला रही थी। माँ के मरने के बाद ये दोनों अकेली एक शौचालय घर में रह रही थी। दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है और ठंड भी बहुत है। इस तरह तो हम दोनों मर जाएंगे। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ, तुम चिंता ना करो। इतना कहकर टूनी ठंड भरी रात में खाना तलाश करने निकल जाती है। थोड़ी देर बाद टूनी कुछ फल लेके लौटती है। यह सब एक चुड़ैल बाहर खड़े हुए देख रही थी। ये सब देखकर चुड़ैल को बच्चों पर तरस आ जाता है और वो उनकी मदद करने की ठान लेती है। जैसे तैसे रात बीतती है और सुबह हो जाती है। सूरज की हल्की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। टोनी खाने की तलाश में जंगल जंगल भटक रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा था। वो परेशान होकर बैठ जाती है। अचानक से एक चिड़िया उसके पास आती है। टोनी उससे पूछती है, तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें यहाँ नहीं देखा। मैं बहुत दूर से आई हूँ और यहाँ रास्ता भटक गई हूँ। शाम होने वाली है और बर्फ भी पड़ने लगेगी। तुम यहाँ कहाँ रुकोगी? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, लेकिन मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए खाना नहीं है। मेरे पास खाना बहुत है, तुम खाने की फिक्र मत करो, हम सब मिलके खा लेंगे। इतना कहकर दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचते हुए शाम हो जाती है और ठंड अपना जोर पकड़ लेती है। कहाँ हो मीनू? देखो मैं आ गई। दीदी, आप मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत ही डर लग रहा था। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। इतने सारे फल कहाँ से मिल गए आपको दीदी? और आपके साथ ये कौन है? ये हमारी मेहमान है और ये खाना इन्होंने ही दिया है हमको। अरे, मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गई। मेरा नाम बुलबुल है। पहले हम सब खाना खा लें, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। बुलबुल की बात सुनकर वह लोग खाने के लिए चले जाते हैं और बातों ही बातों में रात गुजर जाती है। अगली सुबह बुलबुल खाना लेने के बहाने बाहर आती है और देखते ही देखते वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल अपने जादू से बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लेती है। चुड़ैल चिड़िया के बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करती। इसी तरह दिन गुजरते रहे और तीनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। पहले के मुकाबले अब मौसम भी सही हो जाता है, ठंड कम हो जाती है। एक दिन मैं सोच रही थी हम कब तक यहाँ शौचालय में रहेंगे। तुम कहो तो हम सब हमारे घर में रहने चलते हैं। वहाँ पर खाना भी बहुत है और यहाँ के मुकाबले ठंड भी नहीं है। ठीक है, मैं मीनू से बात करती हूँ, हम वहीं चलेंगे। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम इतना खाना रोज कहाँ से लाती हो? मुझे तो कभी नहीं मिलता। तुम ये सब की फिक्र छोड़ो, मैं जा रही हूँ घर का इंतजाम करने, आकर बात करती हूँ, ठीक है? इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, लेकिन टोनी उसकी बातों को समझ नहीं पाती और वो सोचती है मुझे इसका पीछा करना चाहिए। चुड़ैल इस बात से बेखबर कि टोनी उसका पीछा कर रही है और वो रोज की तरह अपना रूप बदलती और खाने का इंतजाम कर रही थी कि अचानक टोनी उसे पीछे से देख लेती है। टोनी डर कर वहाँ से भाग जाती है और अपने घर आकर अपनी बहन को सारी सच्चाई बताती है। इतने में चुड़ैल भी वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर दोनों बहनें डर जाती हैं। टोनी उससे कहती है, मुझे पता है तुम कौन हो। तुम हमें मारने आई हो ना? हमें मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को मारने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारी तरह मेरे भी दो छोटे बच्चे थे। ठंड और भूख की वजह से वो मर गए, इसीलिए मैं तुम लोगों की मदद कर रही हूँ। जब मैंने देखा तुम्हारी माँ नहीं है, इसलिए मैंने
तुम्हारी मदद करनी चाहिए और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मैं डर गई थी। मुझे लगा तुम हमें मार दोगी, लेकिन तुम एक अच्छी चुड़ैल हो। तुमने हमारी बहुत मदद की है। तुमने हमारी माँ की तरह देखभाल की। आज से तुम हमारी माँ जैसी हो। इस तरह चुड़ैल को अपने बच्चे और चिड़ियों को अपनी माँ मिल जाती है और तीनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।